नंबर 1 फसल है अंबाड़ी। करीब 7 फीट ऊंचा इसका पौधा जाता है। मेरे यहाँ पे मड हॉल बनाया है। ये हमारे हर गांव में आपको गारा मिट्टी के मकान मिलेंगे। उसकी जो दीवारें हैं वो दीवारें तुअर की संटियों की बनी हुई है। मेरे यहाँ पर गर्मी के दिनों में बाहर का टेम्परेचर 42 होता है और अंदर का टेम्परेचर 32 होता है। आप देखिए जहाँ पर भी ये फ्लड आ रहे हैं शहरों में, उसका सबसे बड़ा कारण ये है सीमेंट। तो मैं मल्टीपल क्रॉपिंग करता हूँ। मेरा 8 एकड़ में करीब 1,500 ट्री, तो कृपया इसके ऊपर सोचिए। भाषा की एक सुंदर सी फिल्म देखी है और हमारे साथ में इस फिल्म को साकार करने वाले, इसको ज़मीनी हकीकत में बदलने वाले अरुण डीके जी हैं। कुछ हिस्सा आप इस फिल्म में आपने उनके परिचय का देखा है। उनकी स्टोरी अब हम उनके माध्यम से ही सुनना चाहेंगे, तो मैं यहाँ आपको सादर आमंत्रित करता हूँ। सम्मेलनों में आमतौर पे जाता नहीं हूँ। वो इसलिए नहीं जाता हूँ कि जिन्होंने सुनना चाहिए वो शुरू में बोल के निकल जाते हैं और जिन्होंने बोलना चाहिए वो चुपचाप बैठे रहते हैं। फिर वो मैं उनको सुनाता रहता हूँ। लेकिन विकास संवाद इतना अच्छा काम कर रहे हैं कि उन्होंने मेरे को बिना पूछे मेरे ऊपर एक स्टोरी लिखवा ली और उसका फिल्म भी बनवा ली। और अभी मैं जो कुछ भी देख रहा हूँ, मैंने अभी मालवीय जी को बताया कि फिल्म जो है ये शहरों में दिखाई जानी चाहिए। जैविक खेती क्या होती है ये तो इनसे सीखना चाहिए। पौष्टिकता क्या होती है ये इनसे सीखना चाहिए। मेल मिलाप कैसे रखना चाहिए, जो आदिवासी समाज हम भूल रहे हैं उसको फिर से हमको रिवाइव करना बहुत ज़रूरी है। थोड़ा सा मैं अपने बारे में 2 मिनट परिचय दूंगा। मैंने सीहोर कृषि महाविद्यालय से 1964 में कृषि वनस्पति शास्त्र में MSc की डिग्री ली और मैं इंदौर कृषि महाविद्यालय में कपास अनुसंधान पे काम करने लगा। 3 साल में मेरे को समझ में आ गया कि मेरी जो शिक्षा है उसका भारत के किसानों को कोई फायदा नहीं होगा। मैंने नौकरी छोड़ दी। मैं कोई धनी परिवार से नहीं था, मध्यम वर्गीय था, लेकिन दिमाग को लग रहा था कि ये गलत है। फिर क्या करना? तो सुना था एक मल्टीनेशनल कंपनी है, वो ऐसे कीटनाशक बनाती है कि जमीन में दाने डाल दो तो पूरा झाड़ जहरीला हो जाता है और उस पर कोई भी कीड़ा बैठा तो मर जाएगा। यानी उस समय मैं कीड़ों को दुश्मन समझता था। मैंने उस कंपनी में भी 6 साल काम किया। अमेरिकन कंपनी थी, बहुत ईमानदारी से किया। लेकिन मेरी ये समझ में आया कि ये तो डॉलर्स कमाने आए हैं, इनको भारत की किसानों से कोई लेना देना नहीं है। वो साफ बोलते थे, यार किसान जाए भाड़ में, आप तो इतने का धंधा लाओ। मैंने छोड़ दी कंपनी, लेकिन कंपनी मेरे को छोड़ने को तैयार नहीं थी। बोला आप इतना अच्छा काम कर रहे हो तो आप हमारी डिस्ट्रीब्यूटरशिप ले लो। इसलिए मैं इंदौर में डिस्ट्रीब्यूटरशिप ले ली। उसमें भी मैंने देखा कि कंपनी अपना पैसा पूरा ले लेती थी, डिस्ट्रीब्यूटर अपना पैसा ले लेता था, डीलर अपना पैसा ले लेता और किसान बेचारा नंगा होता जा रहा था। दिमाग खराब हो गया। किस्मत से मेरी एक किताब हाथ में आई। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा वो किताब आप जरूर पढ़िए। अंग्रेजी में किताब है द सीक्रेट लाइफ ऑफ प्लांट्स। द सीक्रेट लाइफ ऑफ प्लांट्स ये 2 अमेरिकन जर्नलिस्ट ने लिखी हुई है, पीटर टॉमकिन और क्रिस्टोफर बर्ड। ये दोनों नहीं अभी दुनिया में। उनकी 3 किताबें मैंने पढ़ी, द सीक्रेट लाइफ ऑफ प्लांट्स, द सीक्रेट ऑफ सॉइल एंड द सीक्रेट ऑफ नेचर। मुझे लगता है इसका हिंदी में करना चाहिए। मेरे को शर्म लगी कि मैंने वनस्पति शास्त्र में MSc किया, मुझे मालूम ही नहीं पौधों को चाहिए क्या। जंगल में कौन जाता है खाद डालने? जंगल में कौन जाता है दवाई डालने? जंगल में कौन जाता है सिंचाई करने? कि जंगल इतने हरे भरे कैसे? आप 1 एकड़ जंगल और 1 एकड़ खेत दोनों का कंपैरिजन करो तो जंगल जो है वो नंबर 1 आएगा। तो मैंने सोच लिया कि अब ये नहीं करना। लेकिन फिर करना क्या आगे?
जैविक खेती मालूम नहीं थी जैविक खेती क्या होती है। किस्मत से मेरे को एक लिटरेचर मेरे हाथ लगा, आप में से किसान लोगों ने शायद इस्तेमाल किया होगा, फेरोमोन ट्रैप्स का नाम सुना होगा आपने। फेरोमोन ट्रैप जो है, ये पहला लिटरेचर मेरे हाथ में आया। सबसे पहले मध्य प्रदेश में केचुए मेल आया 92 में, 10,000 केचुए लेके आया था मैं। केचुए के बारे में जब पढ़ा तो दिमाग खराब हो गया। चार्ल्स डार्विन ने केचुए पे सबसे ज़्यादा काम किया है। उसकी दो बातें बहुत गहरी मेरे दिमाग में बैठ गई। नंबर 1, केचुए सभ्यता के प्रतीक हैं। केचुए सभ्यता के प्रतीक हैं और मानव सभ्यता जो है वो 18 इंच गहरी है। मतलब जमीन के नीचे जो 18 इंच है, जहाँ पे केचुए का निवास है, वहीं से मानव सभ्यता निकलती है। मानव सभ्यता क्या है? अन्न, वस्त्र और मकान। ये तीनों चीज़ें केचुए से करता है। तो मैं केचुओं को ला के मैंने उसका प्रचार किया। उसके बाद मध्य प्रदेश में 1946 में, उसके 6 साल पहले, सबसे पहले निजी इकाई के रूप में जैव खाद मेल आया, जिसको बायो फर्टिलाइजर बोलते हैं। उसको बढ़ाया मैंने आगे। सरकार दोनों तरफ से, केंद्र सरकार और राज्य शासन भी उसको प्रमोट कर रही थी, लेकिन आज की तारीख में भी किसानों को नहीं मालूम उसका कैसे प्रचार करना, उसका कैसे उपयोग करना। उसके लिए फिर मैंने किताबें लिखी, उसके लिए मैंने पोस्टर्स निकाले, जाके बताया किसानों को भाई इसका कैसे इस्तेमाल करते हैं। ये सब करते हुए मैंने कहा यार मैं सब दूर बताता रहूं। और एक बात मैं आपको साफ बता दूं कि जो किसान है वो मेरे से अच्छी खेती करता है। मुझे खेती करना नहीं आती, किसान करता है बहुत अच्छी खेती, लेकिन उसको खेती का गणित नहीं मालूम। तो फिर मैंने सोचा कि इसका क्या उपाय किया जाए। तो मैंने कहा भी सबसे पहले मैं ही खेती करके देखूं क्या जैविक खेती संभव है। तो मेरे लड़के ने, मैं 60 साल का हो गया, सन 2000 में मुझे 5 एकड़ खेती लेके दी और मैंने 2000 से लेके 2005 तक पूरी जैविक खेती की। और फिर लोगों से कहा, अब मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि जैविक खेती का कोई विकल्प नहीं है। कल एक महिला बता रही थी कि जैविक खेती से उत्पादन कम होता है, गलत है। शुरू में जरूर होता है 2-3 साल, इसलिए होता है कि हम रसायन डाल के जमीन को खराब कर देते हैं। लेकिन उसके बाद मैंने जितनी किताबें पढ़ी हो, आपको मालूम होना चाहिए उत्पादन केवल सूर्य प्रकाश से बढ़ता है। मेरे गुरु श्रीपाद अच्युत दाभोलकर, जिनको दिग्विजय सिंह ने बुलाया था, उन्होंने अपने घर में गमले में वो लगाया था अंगूर का एक बेल लगाई थी, उसमें 100 गुच्छे आए थे। उन्होंने ऐसे पत्ते काटे थे कि सबसे ज़्यादा सूर्य प्रकाश पड़ना चाहिए। वो मैंने भी इनका प्रयोग करके देखूं, तो मैंने आधे एकड़ में केवल 1 किलो गेहूं लगाया, मुंडा पिस्सी। मेरे मित्र बैठे हैं पीछे, आप शायद जानते होंगे, जेकब नेल्ली थानम, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं वो। उन्होंने मेरे को वो मुंडा पिस्सी बीज ला के दिया था। आज भी सर्वश्रेष्ठ बीज है वो। मुझे 1 किलो बो के 5.5 कुंटल उपज मिली। और मैंने तुअर लगाई, मैंने आधे एकड़ में तुअर लगाई जैविक। मुझे 5.5 से 5 कुंटल तुअर मिली आधे एकड़ में। मतलब एकड़ की 10 कुंटल उपज मैंने ली है जैविक, जबकि हमारा नेशनल एवरेज 3.5 कुंटल है। उसके मुझे 2 फायदे मिले। नंबर 1, तुअर तो अच्छी मिली, लेकिन उनकी जो सोंटियाँ थी वो करीब 6.5-7 फुट ऊंची थी। उस पर मैंने दीवार बनाई। मैं आज दावे के साथ कह सकता हूँ, अगर आपके पास खेत है तो आप सबसे धनी आदमी है। ये सिखाया नहीं गया किसानों को, बुरा लगता है।
क्या नहीं देता खेत आपको। ये सब मैंने प्रयोग फिर शुरू किए रंगवासा जैविक ग्राम संस्थान में। मेरी फैक्ट्री पैसे कमा रही है और मैं पैसे कमा रहा हूँ, तो मैं इसका प्रचार नहीं करता हूँ। प्रचार इसलिए नहीं करता हूँ, उसके बावजूद मेरे यहाँ बहुत लोग आते हैं। 2006 तक करने के बाद जब मुझे पता पड़ गया कि जैविक खेती बहुत अच्छी होती है, किसानों को कहीं से भी कोई भी बाहर से कोई चीज लाने की जरूरत नहीं है। लेकिन क्या केवल खेती करने से किसान का पेट भर सकता है? नहीं भर सकता। ये जो एमएसपी है, मैक्सिमम सेल प्राइस वगैरह, ये बकवास है। सेल प्राइस तो वो तय करता है जो पैदा करता है। एक उद्योगपति तय करता मेरा तेल का रेट क्या होगा, मेरे कपड़े का रेट क्या होगा, मेरे जूते का रेट क्या होगा। किसान नहीं कर सकता। किसान तो बंधुआ मजदूर हो गया है। खाद भगवान किसान दे, सरकार दे, कीटनाशक दवाई सरकार दे, बीज भी सरकार दे, और उसके बाद उसके रेट भी सरकार तय करे। किसान कहां से जिंदा रहेगा? तो मैंने ये सोचा, और मेरा एक फ्रेंड है इंदर बिरमानी, उसने मेरे को आके कहा, अरुण यार तुम ये ग्वारपाठा क्यों नहीं लगाते? ग्वारपाठे से साबुन बनता है, ग्वारपाठे से शैम्पू बनता है। और फिर मैंने, आप लोगों ने पढ़ा है कि नहीं मुझे मालूम नहीं, मैं एक बात बता दूं, आपको बुरा लगेगा, हिंदी भाषी किसान पढ़ते ही नहीं है। मुझे बहुत बुरा लगता है। मेरे पास बहुत अच्छी किताबें हैं, 3-3.5 लाख रुपए की किताबें मेरे पास पड़ी हुई है, तो सस्ते में सस्ते किताबें हैं, पढ़ते ही नहीं है कोई। जॉर्ज वाशिंगटन कार्वर नाम सुना है आपने? नहीं मालूम आपको? ये अश्वेत कृषि वैज्ञानिक था। उसने मूंगफली, केवल मूंगफली के ऊपर 300 उत्पाद निकाले अमेरिका में, यानी मोटर के पार्ट भी निकाले उसने, उससे पेंट निकाले, उसने वार्निश निकाले। तो मैं उसका वो पढ़ के मैंने भी कहा मैं भी कोशिश करूं। जो भाई मूंगफली लगाते हैं, अगर आप बाजार में मूंगफली बेचने जाओगे तो आपको 100-150 रुपए से ज्यादा भाव नहीं मिलेंगे। अगर आप उसका तेल निकालोगे, उसके दाने बेचोगे, वो 200 रुपए। लेकिन मिक्सी के ऊपर, या अगर आप पीनट बटर बनाते हो, मिक्सी के ऊपर आधे 2 मिनट में बन जाता है। ये 600 रुपए किलो बिकता है। आपको केवल दाने गरम करना है, मिक्सी में एक आधा चम्मच तेल डालना है, और आप 2-4 मिनट में आपका पीनट बटर तैयार हो जाएगा। मेरा बहुत डिमांड है इसकी, आप भी करके देखिए इसको। मूंगफली का तेल मैंने यहाँ पर वो लगाया है, घानी लगाई है, तेल की घानी। मैं सोयाबीन का पक्का विरोधी हूँ। बीच में आपने अगर पी साईनाथ नाम सुना होगा, पी साईनाथ बहुत अच्छा जर्नलिस्ट, वो इंदौर आए थे। कलेक्टर साहब ने उसको बुलाया था और मेरे को भी बुलाया था भाषण देने के लिए, और सामने सब बड़े बड़े उद्योगपति बैठे थे, सोयाबीन का उद्योग लगाने वाले। सोयाबीन इंदौर में शुरू हुआ है। मैंने सबके सामने हाथ जोड़ के कहा कि माफ करना, मैं आपके खिलाफ बोल रहा हूँ। आपने सोयाबीन लगा के किसानों का जीवन बर्बाद कर दिया और भारत की खेती बर्बाद कर दी। आज ये हालत है कि सोयाबीन नहीं बिक रहा है, तो अब वो पाम ऑयल के पीछे पड़ेगा उद्योगपति। अल्बर्ट हावर्ड, जिसकी किताब का मैंने हिंदी में भाषांतर किया है, वो कहता है कि अगर आपकी खेती उद्योगपतियों के हाथ में गई तो आपकी खेती बर्बाद होना पक्का है। मैं धन्यवाद देता हूं हमारे सभी आदिवासी किसानों को कि उन्होंने उद्योगपतियों के हाथ में अपनी खेती नहीं जाने दी। बाकी के लोगों ने जाने दी पैसे के लालच में। आज अच्छा है, जगह जगह पर अब तेल घानियां लग गई है। आज 400-450 रुपए लीटर मूंगफली का तेल बिक रहा है, और उसकी जो खली है
वो आप अगर गाय बैलों को भैंसों को खिलाते हैं तो उसमें दूध का उत्पादन अच्छा बढ़ता है। ये मैंने अपने यहाँ पे शुरू किया। आप में से कितने किसान अंबाड़ी फसल लगाते हैं? नाम सुना है अंबाड़ी का? नंबर 1 फसल है अंबाड़ी। आप मई जून के महीने में इसके बीज लगा दीजिए। करीब 7 फीट ऊंचा इसका पौधा जाता है, जिसमें आपको कम से कम 150-200 फूल मिलेंगे और कोका कोला से 7 गुना ज्यादा पावरफुल। ये किसानों का लाइफ बदल देगा। ये एक फसल है जिसका हर पार्ट बिकता है। इसके फूलों का आप शरबत बनाइए, फूलों को सुखा के, उसके बाद फूलों से आपको मुरब्बा बहुत अच्छा बनता है, उसकी चटनी बहुत अच्छी बनती है, उसके जो बीज हैं उसका तेल बहुत अच्छा बनता है, खाने लायक है, और जो खली है उसके पापड़ बहुत अच्छे बनते हैं। और उसका जो तना है, उस तने को अगर आप पानी में डाल देंगे तो 10 दिन बाद उसका जो फाइबर निकलेगा उससे आप रस्सी बना लीजिए गाय बैलों को लगाने के लिए। किसान लोग कोई लाइनॉन की रस्सी नहीं इस्तेमाल करते, सोयाबीन की, इसकी अंबाड़ी की करते हैं। ये भी फसल मैंने कहा इसको भी मैं करूँगा मेरे यहाँ पर। एक बात तो मैं आपको बताऊँ, आप सभी पानी पत्ता से खाते होंगे, खाते हैं ना पानी पत्ता से? तो पानी पत्ता से का जो लिक्विड होता है उसमें ये दुकानदार एक केमिकल मिलाते हैं उसमें खटास आने के लिए, और वो आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। उसमें अगर आप ये एक आधा चम्मच भी डाल दें, बहुत खट्टा है ये, इसकी भी बिक्री बहुत अच्छी है। मैं तो 300-400 रुपये किलो बेच रहा हूँ। ये गुजरात में 1000 रुपये किलो बकरी पाउडर है इसकी। ये किसानों की आमदनी बढ़ा देगा। ये ग्वारपाठे से साबुन, ग्वारपाठा, उसके लिए ना खाद लगता है ना कुछ, बहुत अच्छा है ये भी आप 75 रुपए में बेचिए। टोटली केमिकल फ्री साबुन है ये। इसकी भी बहुत मेरा डिमांड है, मैं बेच नहीं रहा हूँ, मैं किसानों को बोल रहा हूँ इसको लगाओ। मेरी इंडस्ट्री है, मुझे ज़्यादा पैसों की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये भी एक बहुत अच्छा उद्योग है। हर किसान हल्दी लगाता है, जैविक हल्दी, और जैविक हल्दी में आप ब्लैक पेपर लगाइए, काली मिर्च, उसकी ये गोलियां बनती है। ये गोलियां आज 6 रुपए में एक गोली बिक रही है, और ये कैंसर को ठीक करती है। ये भी बहुत अच्छा उद्योग आप अपने खेत में लगा सकते हो। इसका भी आप कोशिश करिए, मैं कर रहा हूँ रंगवासा जैविक ग्राम। ये इत्र भी आप खेत में बना सकते हैं। मैंने मेरे यहाँ का जो वैज्ञानिक था उसको मैंने कन्नौज भेजा था, वो कन्नौज से ये सीख के आया। सभी प्रकार के इत्र बनते हैं, ये भी आप खेत में बना सकते हो। आज ये करीब 80,000 रुपये लीटर इसकी प्राइस है। ये देखिए, ये बांस है, ये बांस की जो बॉटल है ये मैं 300 रुपये में बेच रहा हूँ, मांग रहे लोग। ये कोई कठिन नहीं है, आपके यहाँ बांस होते हैं, ये मैंने बंगाल से मंगाए हैं, लोग मांग रहे हैं, दीजिए करके। ये मतलब नहीं है कि बांस का केवल प्रचार करना नहीं है, लेकिन ये बहुत ज्यादा मात्रा में आपकी बिजली बचाता है, आपका बिजली का। और ये दूसरा है, ये नारियल की, ये क्या है ये, इसमें आप चाय पी सकते हैं, इसमें आप आइसक्रीम खा सकते हैं। ये भी किसान बनाते हैं, केरल के, ये बनाते हैं, बंगाल के किसान बना रहे हैं। मैं मंगा रहा हूँ ये, इसका भी मैं प्रचार करता हूँ। एक बात आप ध्यान में रखिए, हम लोग बिजली खर्च करते हैं, उसके लिए मतलब पेड़ों को डुबो के हाइडल इलेक्ट्रिसिटी पैदा करते हैं। जो मजदूर आपके पेड़ लगाता है उसकी एनर्जी वैल्यू 800 किलो कैलोरी है।
₹300 आप दे रहे हैं उसके लिए, और उससे जो बिजली पैदा होती है वो बिजली का 1 यूनिट, उसकी एनर्जी वैल्यू भी 800 किलो कैलोरी है। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? यानी ₹300 में खरीदी हुई बिजली आप ₹10 में बेच रहे हो, तो घाटा तो होना है ना आपको। तो जितनी बिजली आप बचाओगे उतना आपके गांव को फायदा होगा। इसलिए मैंने मेरे सेंटर का नाम रखा है रंगवासा जैविक ग्राम। यानी हमको खेती जैविक नहीं चाहिए, हमारा समाज भी जैविक होना चाहिए, हमारा गांव भी जैविक होना चाहिए, बिना मशीन के। यही गांधी बोलते थे। ये मेरे यहाँ पर मैं कर रहा हूँ। मेरे यहाँ पे बिजली का बहुत कम खर्चा होता है, हालांकि मैं बहुत ज़्यादा नहीं बनाता हूँ। ये तो मैं बनाता ही नहीं, अभी मैंने मंगाया शुरू कर रहा हूँ। ये किसानों को बोल रहा हूँ कि आप ये करिए। इसका ध्यान में रखिए, केवल फसलें उगा के आपका पेट नहीं भर सकता, और निश्चित इसकी डिमांड है। शहरों में मेरे यहाँ लोगों ने ऑलरेडी बोल दिया था हमको दे दीजिए। 300 रुपए की बोतल है, बताइए आप ये क्या खर्चा है इसके ऊपर। और ये भी ये 10 रुपए में बिक रही है। यानी हमारे एक और मैं आपको बता दूं, मैंने मेरे यहाँ पे मड हॉल बनाया है। मैंने कोई नया नहीं किया है। ये हमारे हर गांव में आपको गारा मिट्टी के मकान मिलेंगे। उसकी जो दीवारें हैं वो दीवारें तुअर की संटियों की बनी हुई है। तो तुअर की संटियाँ, बांस की किमचियाँ और उसके ऊपर गोबर और मिट्टी, इससे अगर आप उसको लीपते हैं, पोतते हैं। मेरे यहाँ पर गर्मी के दिनों में बाहर का टेम्परेचर 42 होता है और अंदर का टेम्परेचर 32 होता है। अंदर फैन नहीं है, अंदर एसी नहीं है, केवल इको फ्रेंडली। मेरे को बहुत डिमांड आ रही है लोगों से, क्योंकि मैंने कहा मैं आपको बता देता हूँ किससे बनवाना है। इसकी डिमांड बढ़ने वाली है आगे। ये सीमेंट और ये मकान जो है, इन्होंने सबसे बड़ा कैओस क्रिएट किया ऑल ओवर द वर्ल्ड। ये जितने भी आप देखिए जहाँ पर भी ये फ्लड आ रहे हैं शहरों में, उसका सबसे बड़ा कारण ये है सीमेंट। तो ये कुछ चीज़ें हैं, ये मैं मेरे वहाँ पे कर रहा हूँ रंगवासा जैविक ग्राम में। आपका स्वागत है। आप जब भी आना चाहें तो आप देखेंगे कि किस प्रकार से, और मैं मल्टीपल क्रॉपिंग करता हूँ। बहुत सी फसलें लगाता हूँ और बहुत से प्रकार के ट्री लगाता हूँ। मेरा 8 एकड़ में करीब 1500 ट्री है। तो कृपया इसके ऊपर सोचिए।